अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड सेतु अभ्यास क्रम मतलब ब्रिज कोर्स के पहले दिन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के लिए जो ब्रिज कोर्स है, सेतु अभ्यास क्रम है, उसका इयादा हमने शुरू किया है। आप अपने टीचर से पहले ब्रिज कोर्स सीख ले, उसके बाद चूंकि हम लोग एक दिन देरी से चल रहे हैं, उसके बाद हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप देखकर अपना जो है ब्रिज कोर्स मुकम्मल कर सकते हो। आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं मौजूद हूँ अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस के साथ में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं 10th स्टैंडर्ड पहले दिन का ब्रिज कोर्स यानी सेतु अभ्यास क्रम। तो देखते हैं पहले दिन में क्या हमें एक्टिविटीज करनी है। पहले दिन में आप देख सकते हो अपेक्षित कौशल है आपका। उससे पहले हम क्षेत्र देखेंगे, श्रवण है, और कौशल या योग्यता मौखिक भाषा का विकास करना है, और संबोध है नई कविता। अपेक्षित कौशल है गद्य पद्य विधाओं का रस ग्रहण करते हुए सुनना और सुनाना है, और सुनते समय कठिन लगने वाले शब्दों, मुद्दों, अंशों का अंकन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। आओ पता करें। क्या पता करना है? अस्वच्छ परिसर के जल से होने वाली हानियां बताने के लिए कहे और समझाए। अस्वच्छ परिसर में अस्वच्छ जल होगा, तो अस्वच्छ जल से हमें क्या हानियां होगी। आप कुछ तस्वीरें सामने देख सकते हो कि इस तरह की तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि जो है गंदा पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। गंदा पानी पीना अपने आप में कितनी मतलब बुरी बात है, हमारी सेहत के साथ में हम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। तालाब के किनारे ये लगा हुआ हैंडपंप कितनी तकलीफ का बास बन सकता है हमारे लिए। जब ये पानी हमारे पेट में जाएगा, देखिए तालाब के किनारे औरतें जो है बर्तन धो रही है, और फिर यही पानी अगर हम लोग पी ले, ये नदी के किनारे जिस तरह से जानवरों को धोया जाता है, या खुद जो है इंसान जाकर वहां पर नहाते हैं या तैरते हैं, और जानवर उसके अंदर जो है वो नहाते हैं, उसके बाद में औरतें जो है वहां पर बर्तन साफ करती है। अगर ये पानी जो है हमारे पेट में चला जाए तो यकीनन ये हमारे लिए मुज़िर साबित होगा। तस्वीरों के जरिए हमने बताने की कोशिश की आपको। अब पता करेंगे कि अस्वच्छ परिसर के जल से होने वाली हानियां कौन सी है। तो दूषित पानी पीना किसी खतरे को आमंत्रण देने के बराबर है। इससे कई तरह की बीमारियां हो जाती है। कई बार तो हालत गंभीर होने पर जान का खतरा हो जाता है। दूषित पानी में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिनसे बीमारी शरीर में प्रवेश करती है। गंदा पानी पीने से बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है, हो सकता है। दूषित पानी से नहाने से कई बीमारियां हो जाती है, जैसे त्वचा का रोग होता है, खुजली होती है, दाद आदि। ये दूषित पानी के नहाने से भी ये बीमारियां हो सकती है। दूषित पानी के सेवन से चर्म रोग है, पेट के रोग है, पीलिया है, हैजा है, दस्त है, उल्टियां है, टाइफाइड और बुखार आदि रोग हो सकते हैं। गर्मी और बरसात के दिनों में इनके होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। पीने के लिए हमेशा स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। तालाब के किनारे लगे हैंडपंपों से पानी ना पिए, और पीने वाले पानी को हमेशा ढक कर रखे। बरसात के दिनों में पानी को उबाल कर पिए। ये जो है वो सावधानियां हैं जो हमें बरतना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। आओ सक्षम बने मतलब आओ मजबूत बने। जल युक्त शिवार पर चर्चा करो। जल युक्त शिवार क्या है? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है एक प्रकल्प था कि जहां पर पानी बहुत ही ज्यादा कम होता है, वहां पर भी मतलब बारिश बहुत कम होती है, तो वहां पर भी पानी की फराहमी किस तरह से की जा सकी। तो जल युक्त शिवार महाराष्ट्र में लगातार सूखे की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य व्यवस्थित तरीके से सर्वाधिक सूखा प्रभावित गांवों में जल की कमी को दूर करना था। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ सहित राज्य का लगभग 52% मतलब 52% भौगोलिक क्षेत्र सूखे से प्रभावित है। इस परियोजना का उद्देश्य मौजूदा जल संसाधनों जैसे नहरों, बांधों और तालाबों में मानसून के दौरान अधिकतम वर्षावाही मतलब जन, जिसको हम लोग कहते हैं रन ऑफ रेन वाटर, को संरक्षित करना था। संसाधनों की मजबूती के लिए प्राकृतिक जल धाराओं को चौड़ा व गहरा करना, उन्हें निकटवर्ती जल भंडारण स्रोतों से जोड़ना, मिट्टी या कंक्रीट के चेक डैम निर्माण करना आदि कार्य शामिल था। परियोजना के पहले चरण वर्ष 2015 से 2019 के दौरान प्रति वर्ष 5000 गांवों को सूखा मुक्त बनाने की परिकल्पना की गई थी। ये जल शिवार अपने आप में कितना कामयाब हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई है इसमें, लेकिन ये जो आइडिया था, ये पूरा एक आइडिया जल शिवार बनाने का बहुत जबरदस्त आइडिया था, और इससे किसानों को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा, गांव के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच पाता अगर हम इसमें सक्षम बन पाते।
चलिए तो जल युक्त शुगर पर हमने चर्चा की, आगे बढ़ते हैं हम। आओ अभ्यास करें। जल आपूर्ति संबंधी जानकारी निम्नलिखित के आधार पर पढ़िए। ये पढ़ना है जानकारी, जल स्रोत, शुद्धिकरण प्रकार और लाभान्वित क्षेत्र के बारे में हमको पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को कमेंट मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों को इसका लिंक दूंगा, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को एक लिंक सेंड करता हूँ जो कि विकिपीडिया की लिंक है, जिसमें हम जल आपूर्ति संबंधी जानकारी पढ़ सकते हैं। ये विकिपीडिया का एक लिंक है जहां से आप इजीली आप इसको नोट डाउन करके यहाँ से ये जानकारी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना है, इसको लिखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। आओ सृजन करें। नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार करना है। नदी अपने मन के भाव किस तरह से जो है बता सकती है। अगर आप नदी होते किस तरह से बताते। एक नदी के मन के भाव को केवल वह व्यक्ति ही पढ़ सकता है जो दूसरों के दुख और दर्द को समझता है। आज दुनिया की हर नदी परेशान है क्योंकि हम मानव उन नदियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, हम उनको गंदा करके उनको और चोट दे रहे हैं। नदी हमें शीतलता देती है, हमारे पर्यावरण में अहम भूमिका निभाती है, हम उसके साथ बुरा ही करते हैं, इसका नदी को दुख है। हर नदी चाहती है कि हम उनको साफ सुथरा रखें ताकि वह स्वतंत्र रूप से बह सके। तो नदी के मन के भाव को हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की, इसके ऊपर छोटा सा भाषण हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हम। यह है कक्षा 9वीं लोकवाणी की पाठ्यपुस्तक से नदी की पुकार, इस कविता का पठन कीजिए। तो मेरे YouTube चैनल का ये लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। यहाँ से नदी की पुकार बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको गाया है। बैकग्राउंड जो है वो वीडियोस बहुत अच्छे आप देख सकते हो, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी नदी की पुकार। और आप लोग इंशाल्लाह इसको लाइक भी कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रहा हूँ। तो आज का ये जो सेशन था हमारा, ये यहीं पे खत्म होता है। और यहाँ आज के सेशन से मैं एक नारा भी देना चाहूंगा कि जल है तो जीवन है, पानी बचाइए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने सेतु अभ्यास क्रम का पहला दिन हमारे साथ में यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया, मनाया। मैं मनाया ही कहूंगा क्योंकि आप सब लोग शामिल हुए, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है। तो इसी तरह से मोहब्बत दिखाते रहिए हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर, और हमसे जुड़े रहे। और जो कुछ अपने डाउट्स है इंशाल्लाह उसको पूछिए, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और रोजाना हमारी मुलाकात होती रहेगी हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि ब्रिज कोर्स का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह रोजाना मिलने की कोशिश करेंगे। आइंदा आने वाला कल जो है हम लोग मराठी सब्जेक्ट के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।